कराक हाईवे हॉरर डरावनी स्टोरी। दोस्तों, आज मैं आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगी जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए न सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है कराक हाईवे। दोस्तों, कराक हाईवे का निर्माण मलेशिया के सन 1970 में हुआ और 1970 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पे बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने में उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ें से निकलती है। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती है तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस कराक हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल को पीली सी रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई, जिसे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कराक हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से ही होते थे। कई बार मलेशिया पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वो गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताती हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कराक हाईवे वाली जगह पे एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और मरने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया। हालांकि तब वहाँ पे कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर कराक हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी ही उस हाईवे पर पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहमस्य ढंग से दिखना शुरू हो गई और उस पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट आए दिन होने लगे। वह पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे में दिखाई देती और देखने के बाद अचानक से वहाँ गायब हो जाती थी। बहुत से लोगों का उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने उस गाड़ी की फ़ोटो भी खींचा है। अब इस समय आपको मैं वॉक्सवैगन की भूतिया कार की फ़ोटो बता रही हूँ, जैसे जो आपको दिख रहा हो स्क्रीन में। दोस्तों, पता नहीं ये रियल है कि नहीं, मैंने गूगल से सर्च किए है इस कार की तो यही फ़ोटो आ रही थी। दोस्तों, कराक हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉक्सवैगन की ही आतंक नहीं, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखें से खून निकलता रहता है, वह लड़का भी रात के वक्त ही दिखाई देता है। कई लोग उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा उन लोगों ने बताया है कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वह कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। और इतना बोलने के बाद वह लड़का जोर जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत ने अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से सड़क हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। और तब से उस लड़के की आत्मा कराक हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, मैं आपको अब कराक हाईवे की घटित एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत सी भयानक घटना के बारे में बता रही हूँ। वैसे तो कराक हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी भूत प्रेतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मार कर या तो खा जाता है या उनकी लाश की चीथड़े चीथड़े कर देता है। जी हाँ दोस्तों, शैतान का कोई और ओरिजिन स्टोरी नहीं है। मतलब किसी को नहीं पता कि ये शैतान कराक हाईवे पर कहाँ से आया और ये शैतानी इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतानी की एक कहानी सुनाती हूँ जो कि कुछ इस तरह है दोस्तों कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके
2 साल का बच्चा और 1 साल की लड़की थी। वे रात के वक्त अपने कार से सड़क हाईवे में गुजर रहे थे। तभी सड़क हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। उनकी कार के इंजन में धुआं निकल रहा था। ये देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वो इस रेडिएटर में डाल देगा ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वह लोग वहाँ से निकल जाए। लेकिन पीने वाला पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वह आदमी वापस अपनी कार से जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी में वहाँ से गुजरने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतल लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाता तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के दरवाजे अंदर से लॉक कर देना। फिर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है जी। उसके बाद वे आदमी पानी खाली बोतल लेकर पानी ढूंढने की तलाश में निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए करीब आधा से 1 घंटा हो गया। तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज आकर गिरी। उस भारी चीज के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत में ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोचकर खा रहा हो। यह भयानक आवाज सुनकर वह औरत इतनी डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चों को अपनी छाती पे चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस ने पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस ने पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस ने पेट्रोलिंग कार ने वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही आवाजें भी बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई, उन पुलिस ऑफिसरों की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसरों ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर की इतना कहते ही उस औरत ने उस टुकसा से पीछे मुड़ के देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उस कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी फटी लाश पड़ी है और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब है और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून खून फैला हुआ है। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेड फाइटर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे। तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे में खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे तभी अचानक से एक बहुत ही भयंकर इंसान जैसा दिखाई देने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उस कार की छत पर कूदा। फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को लोचने लगा। फिर तभी हम अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार की थोड़ी दूर खड़े हो गए, पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वह शैतान वहाँ से भागकर जंगल की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ये थी मलेशिया की मोस्ट हॉन्टेड करक हाईवे की कहानी जो आपका दिल दहला देगी। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।